हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 पार्ट 4। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स हार्मोन? तो कौन सा हमारा ऐसा यहाँ पे हार्मोन है जो कि एक सेक्स हार्मोन नहीं है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोल। तो इसका आंसर हमें पता है कि है ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली कॉर्टिसोल, क्योंकि बाकी ये जो तीनों है ये हमारे सेक्स हार्मोन है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है। तो कॉर्टिसोल हमारा एक ऐसा हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, बट जो कि हमारा सेक्स हार्मोन नहीं है। बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ द थ्री है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे सेक्स हार्मोन है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है हमारा मेल सेक्स हार्मोन और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये है हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन। Then question number 2 is the primary function of estrogen in female is A, the development of secondary sexual characteristic, option number B, promotion of bone growth, option number C, stimulation of erythropoiesis या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। तो एस्ट्रोजन का बेसिकली क्या रोल है? एस्ट्रोजन हमें हमारे बॉडी में क्या एक्ट करता है, फीमेल के बॉडी में कैसे एक्ट करता है, उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप की वाइडनिंग होना, तो जो भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हमारा एस्ट्रोजन डेवलप करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। Then question number 3 is progesterone is primarily responsible for। प्रोजेस्टेरॉन का प्राइमरी फंक्शन क्या है या फिर प्रोजेस्टेरॉन कौन से एक्टिविटी या फिर कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूटेराइन चेंजेस ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन। तो हमारे प्रोजेस्टेरॉन का बेसिकली उसका प्राइमरी रोल क्या है? यूटेराइन चेंज करना ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज, यूटेरस में चेंजेस लाना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बोन की ग्रोथ में स्टिमुलेशन करना या फिर ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूटेराइन चेंज ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। So progesterone is responsible for preparing uterus for potential implantation and fertilization of egg during the secretory phase of menstrual cycle। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रेटरी फेज जब हमारा चलता है तो उस केस में हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, हमारे यूटेरस को प्रिपेयर करता है फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन। मतलब अगर कोई स्पर्म आ रहा है या तो जाके उसको वो कैसे इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, अगर जो एग फर्टिलाइज हो रखा है हमारे ओवरी में तो वो जाके कैसे इम्प्लांटेशन होगी उसकी, तो उसको हमारे यूटेरस में चेंजेस लाता है ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। तो कौन लाता है? वो हमारा है प्रोजेस्टेरॉन लाता है। Then question number 4 is oral contraceptives primarily work by। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे प्रेगनेंसी को रोकते हैं, जिसको हम ओरली पिल के हिसाब से, टैबलेट्स के हिसाब से लेते हैं, तो उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या फिर ऑप्शन नंबर डी इंड्यूसिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं दैट कंटेन हार्मोन दैट सप्रेस द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज देयरबाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो हमारे कुछ जो हार्मोन होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द एग, हमारे ओवरी से हमारे फर्टिलाइज एग्स को रिलीज करने में जो एंजाइम या फिर जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है उनको सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से ओव्यूलेशन हो नहीं पाती और फर्दर आगे प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहते। And question number 5 is the thickening of the cervical mucus by oral contraceptive makes it difficult for option A sperm to reach the egg, option number B the eggs to be released from the ovary, option number C implantation of the fertilized egg या फिर option number D uterine contraction to occur। तो अगर हमारा cervical mucosa की थिकनिंग हो जाती है by oral contraceptive तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है?
क्या वो स्पर्म को एग तक रीच नहीं करने देता, या फिर एग को रिलीज होने में प्रॉब्लम कराता है फ्रॉम द ओवरी, इम्प्लांटेशन कराता है, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पर्म टू रीच द एग। इसके वजह से अगर सर्वाइकल थिकनिंग हो गई हमारी, तो उस केस में क्या होता है ना, जो स्पर्म होता है, द थिकेंड सर्वाइकल म्यूकस एक्ट एज अ बैरियर। अगर हमारा सर्वाइकल म्यूकस में थिकनिंग हो गई है, तो फिर ये एक बैरियर के हिसाब से काम करता है, जिसके वजह से स्पर्म इसके अंदर से स्विम करके जा नहीं पाता थ्रू द सर्विक्स टू रीच द फर्टिलाइज्ड एग। तो पहुंच नहीं पाता हमारा स्पर्म, जिसकी वजह से हमारा प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाती है, फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। Then question number 6 is, which of the following is not a potential side effect of oral contraceptive? तो इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट ऐसा है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का साइड इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, या फिर ऑप्शन डी हेडेक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर हम लेते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं होते, लेकिन उसमें नोजिया के चांसेस होते हैं, वेट गेन के चांसेस होते हैं, और हेडेक के चांसेस भी बहुत होते हैं। While some studies have shown a slight increase in the risk of breast cancer among long-term use of the oral contraceptive, the overall risk remain relatively low. कहीं कहीं थोड़े बहुत स्टडीज में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, लेकिन ओवरऑली अगर हम देखें तो जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें ये पता चला है कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो उसमें हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 इज, कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन, अगर हमें कॉम्बिनेशन पिल जो होते हैं अगर उसको लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? ऑप्शन ए बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी ओनली एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ओनली प्रोजेस्टेरॉन, या फिर नीदर एस्ट्रोजन नॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जब हमारा कॉम्बिनेशन पिल हम लेते हैं उसमें हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके रहता है। The combination of oral contraceptives contains synthetic version of both estrogen and progesterone. इसमें both synthetic estrogen और progesterone रहते हैं जो कि मिलके prevent करते हैं pregnancy को further आगे बढ़ने से। Then question number 8 is, which of the following is a potential benefit of oral contraceptives? तो oral contraceptives का इनमें से कौन सा एक potential benefit है? ऑप्शन ए reduce risk of sexually transmitted infection, ऑप्शन नंबर बी ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनहांस्ड फर्टिलिटी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं दैट कैन बी प्रिस्क्राइब टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ PCOS by regulating hormone level and menstrual cycle. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अगर हम लेते हैं तो हमारा जो हार्मोनल लेवल है जो कि PCOS के वजह से इम्बैलेंस हो चुका था वो हमारा मेंटेन रहता है, और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो टाइम से होता रहता है। Then question number 9 is, which of the following is common method for delivering hormonal contraceptives other than oral contraceptives? कौन सा हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं अदर देन, अगर हम ओरल रूट से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं ले रहे हैं तो किस रूट से हम अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी कंटिन्यू रख सकते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वजाइनल रिंग, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल पैच, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। So the correct answer is option number D, all of the above. जो हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो इधर वजाइनल रिंग्स के थ्रू भी ले सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू भी ले सकते हैं, और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के थ्रू भी ले सकते हैं। In addition to oral contraceptives, the hormonal contraceptives can be delivered through vaginal ring. Vaginal rings के थ्रू भी ले सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू भी ले सकते हैं, और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के थ्रू भी ले सकते हैं। Then question number 10 is, which hormone stimulate the development of ovarian follicle? तो कौन सा हमारा ऐसा हार्मोन है जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेलाटोनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल व्हिच कंटेन एग्स।
जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसमें हमारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।